आज फिर आपसे एक बार खिताब होने का मौका मिल रहा है और आज का जो मेन मौजू है, सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, दैट इज एनकाउंटर्स। अब देखना ये है कि जो ये एनकाउंटर्स हैं, तो फेक किलिंग्स क्या है या जो मैनिपुलेटेड है या जो डे टू डे लाइफ में हम लोग रोज एक एनकाउंटर फेस कर रहे हैं। इट्स अबाउट दैट कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एन एनकाउंटर। एनकाउंटर का यही मतलब नहीं है कि पुलिस वाले ने एक को पकड़ा और उसमें एक फेक एनकाउंटर करके उसको मार दिया तो ह्यू एंड क्राई हुई और थोड़े दिनों के बाद उसको दबा दिया गया और नो बॉडी नोज कि व्हाट इज द फेट ऑफ दैट एपिसोड। एनकाउंटर में तो ये भी देखा जाता है कि जब आप एक आम आदमी का हक मारते हैं, वो एक दफ्तर में जाता है, उसको उसका हक नहीं मिलता, उसको उसका इंसाफ नहीं मिलता, वो भी एक एनकाउंटर फेस कर रहा है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको अटेंड नहीं करता है, आपको हैरास करता है, वो भी एक एनकाउंटर है। एक गरीब का बच्चा, उसको ओवरलुक करके एक इन्फ्लुएंशियल आदमी के बच्चे को नौकरी दी जाती है, वो भी एक एनकाउंटर है। इस तरह ये कई किस्म के एनकाउंटर है जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। लेकिन आज जो एक मेन मुद्दा सामने आ रहा है वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का आ रहा है कि जो हम आए दिन अखबारों में पढ़ रहे हैं कि स्टेट्स में अलग अलग जगह इस मुल्क में एक स्टेज मैनेज्ड ये एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं जिसमें क्रिमिनल्स, सो कॉल्ड क्रिमिनल्स और हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स जिनका अपने पॉलिटिकल मास्टर्स और पुलिस के साथ बड़ा गहरा रिश्ता भी है, लेकिन जब वो एक्सपोज होने पे आते हैं उनको बड़े तरीके से एलिमिनेट किया जाता है और उसकी कोई पूछ मांग नहीं होती। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक हादसा है और ये एक तरीकाकार नया बनाया जा रहा है। इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज जुडिशियल प्रोसेस। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वी हैव नो सिंपैथी फॉर such criminals, anti-national or so it's these petty criminals or professional criminals. But when you have come to punishing them, they should be punished as per the provisions of law. हम बार बार यही कहते हैं, असेंबलीज में कहा जाता है, पार्लियामेंट में कहा जाता है कि law will take its own course. If law will take its own course, why in certain cases we overlook the law? Does that mean कि we have made our country a de facto police state and perhaps we are not being ruled by the ruling parties, or does that mean कि we are being ruled and governed by political mafia? अभी एक थोड़े दिनों में 2-4 बड़े प्रोमिनेंट केसेस आए। तमिलनाडु में एक बाप बेटे को इसलिए मार दिया गया कि उसने लॉकडाउन के बाद भी अपनी दुकान खुली रखी थी। सो दैट मीन्स यू आर एट द मर्सी और विम्स एंड राइम्स ऑफ दीज लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कि हु शुड बी अलाउड टू लिव और हु शुड बी किल्ड। उनकी जिस मर्जी होगी उसको मारेंगे, जिसको मर्जी होगी पकड़ के ले जाएंगे। और ये हादसा तमिलनाडु में हुआ है और ये पेपर्स में भी इसका सारा आया है। और सेलम का ये है तमिलनाडु में, ये उन्होंने बताया। बाद में चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए गए। वहाँ देयर वाज ह्यू एंड क्राई, वहाँ के पब्लिक ने भी आवाज़ उठाई और बिजनेस कम्युनिटी ने भी। तो उसके लिए अब इन्होंने एक वहाँ ऑर्डर कर दिया है कि हाँ जी, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और गिल्टी विल बी पनिश्ड। सिमिलरली अभी आपने ये भी देखा, ऐसे तो बहुत से एपिसोड्स यहाँ होते रहते हैं, लेकिन चीज़ ये है कि जब जो लेटेस्ट अब हुआ है, जो जिसकी बड़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, दैट इज विकास दुबे, जिसको मध्य प्रदेश से पकड़ा गया, कानपुर के पास आके उसको ब्रॉड डे लाइट में मारा गया। ये पुलिस का बड़ा पुराना एक हथकंडा है कि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे सो कॉल्ड एनकाउंटर्स में इनको ऐसे ही मारा जाता है। उसके ऊपर इन्होंने बताया है कि हाँ जी, वो पुलिस वाले उसको रात को पकड़ने जाते हैं और उसी को वहाँ पुलिस की तरफ से इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन बीच में ये पता लगा कि जो उसको वहाँ पकड़ने गए थे, जो पेपर्स में आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो इन पब्लिक डोमेन, उसको तो मारने के लिए एक सुपारी दी गई थी। और उसने जब ये देखा कि ये मुझको मारने आ रहे हैं
उसने आगे से बढ़ के इनको मार दिया और वो उससे वहाँ से फिर भाग निकला जो भी था। तो जो उसके बाद जो कुछ हुआ 5-7 दिन पुलिस उसको पकड़ने में लगी रही, उसके साथियों को मारा गया, कईयों का फेक एनकाउंटर किया गया। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी एक अथॉरिटी है कि अगर कहीं कोई फेक एनकाउंटर होता है और इफ इट इज प्रूव्ड और जो भी उसमें शामिल हैं मुलविस हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज हैं और एनी अदर एजेंसी, दे शुड बी हैंग। ये उनकी एक अथॉरिटी है, उनका ये मैसेज है। उस आदमी को आप उज्जैन से पकड़ के ला रहे हैं, परहैप्स वो एक सब बातचीत हुई थी जहां उसने वो सरेंडर किया है, लेकिन यहाँ ये बताया गया है कि ही वॉज अरेस्टेड। ऑल राइट, ही वॉज अरेस्टेड, वी हैव नो सिंपैथी फॉर हिम। आपने उसको इसलिए मारा कि जो पॉलिटिशियन, पुलिस और ये क्रिमिनल्स का एक नेक्सस है, अगर वो जिंदा रहता वो इन सबको एक्सपोज करता, जो कि पेपर्स में आ भी रहा है। आप कहते हैं कि उसके अगेंस्ट 60 केसेस थे, वेरी हीनियस crime that he had committed. Any crime that which is committed is always a heinous crime. क्राइम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, और क्राइम उसी वक्त होता है जब लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी या मिलके काम करवाती है, तो या एक जब इनोसेंट आदमी को मारा जाता है, उसकी हेरासमेंट होती है, दे फेल टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट नो पर्सन, देन वो आदमी ही बिकम्स अ क्रिमिनल और टेक्स लॉ ऑन टू हिज ओन हैंड्स। और अगर आपको यह भी मालूम होगा कि सैटरडे को जिस दिन उसका एनकाउंटर किया गया, उससे पहले किसी एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक अपील फाइल की थी कि दिस मैन शुड नॉट बी किल्ड इन एनकाउंटर, जिसका आज उन्होंने मंडे को उसकी हियरिंग करनी थी, बट प्रायर टू दैट ही वॉज एलिमिनेटेड। वाई? आपने जुडिशियल प्रोसेस को खत्म कर दिया। जब आप कहते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो आपने उसको मौका नहीं दिया कि अदालत उसके खिलाफ कोई फैसला देती, उसको फांसी देते, ही डिजर्व्ड इट, लेकिन आपने उसको वो मौका नहीं दिया। ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने एक आदमी को जो एक एंटी सोशल एलिमेंट था, एक क्रिमिनल था, प्रोफेशनल था, आपने उसको जुडिशियल प्रोसेस से डिनाई किया, आपने उसको कोई मौका नहीं दिया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अजमल कसाब जो एक एंटी नेशनल था, जो कई किलिंग्स में भी मुलविस था, और आपने उसको ज़रूर फांसी दी, दैट वाज ऑन 21 नवंबर 2012। लेकिन प्रायर टू दैट वो आपने उसको पूरा एक मौका दिया अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो खर्चा किया टिल ही वॉज हैंग्ड, दैट वॉज टू द ट्यून ऑफ 53 crores। इट इज़ अ वुपिंग अमाउंट जो आपने उसके ऊपर खर्च किया, और किसके? जो एक एंटी नेशनल था, एक पैटी क्रिमिनल को आपने जुडिशियल प्रोसेस का मौका नहीं दिया है। दैट मीन्स योर पुलिस इज एक्टिंग एज एन एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी। डू दे हैव दिस काइंड ऑफ अथॉरिटी? दैट इज अ मूट क्वेश्चन। सिमिलरली यकूब मेनन जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस 1993 में इन्वॉल्व था, और जिसमें अबाउट 257 पीपल वर किल्ड, उसको भी आपने एक मौका दिया, जुडिशियल प्रोसेस उसके अगेंस्ट की गई, लॉ टुक इट्स ओन कोर्स। 1993 के सीरियल ब्लास्ट केस वाले को ही वॉज हैंग्ड बाय आफ्टर अ स्पेशल हियरिंग बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब प्रेसिडेंट साहब ने भी उसकी मर्सी पिटीशन जो है वो कैंसिल कर दी, सब कुछ हुआ, स्टिल ही वॉज गिवन 14 days अगेन, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ही वॉज हैंग्ड in the year 2013। जो एंटी नेशनल हैं, एंटी सोशल इस टाइप के लोग हैं, उनको आप पूरा मौका दे रहे हैं अपने बचाव का। वाई दिस मैन वॉज नॉट प्रोवाइडेड द सेम फैसिलिटी विच इज द प्रोसेस ऑफ लॉ। नंबर 3, अबू सेलम जो गुलशन कुमार मर्डर केस में और एक्सटॉर्शंस में जो डी कंपनी का बड़ा सरकर्दा एक अंडरवर्ल्ड
डॉनी है, और जो आजकल मुंबई की अर्थर रोड जेल में वहाँ अरेस्टेड है और सजा भी काट रहा है, और उससे गुलशन कुमार के भी मर्डर में वो इन्वॉल्व था, वो आज तक उसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर उसको कोई सजा भी दी गई है, बट स्टिल उसके ऊपर कई केसेस अभी चल रहे हैं। और यहाँ तक ये बात है कि वो जेल के अंदर है, अगेन ही वॉज अलाउड टू मैरी अनदर वुमन व्हाइल ही इज इन अ जेल। उसको जेल में रख के भी आपने उसको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, वो शादी कर सकता है। एन एंटी नेशनल एंड एन अंडरवर्ल्ड डॉन, और उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी एस्टिमेट की गई है दैट इज 55 बिलियन रुपीज। आपने उसको मौका दिया है, उसको आप अभी तक उसके ऊपर मेहरबान हैं। कब उसके ऊपर फाइनल आप वर्डिक्ट होगी, कब उसको पूरी सजा दी जाएगी, दैट इज अगेन ए क्वेश्चन जो हर कोई सोचेगा, पूछेगा और चाहेगा कि भाई इतनी देर क्यों, और आपने इसको एकदम से एलिमिनेट किया। तो कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब तो नहीं है गालिब, कुछ बात तो है जिसकी पर्दादारी है। ये जब आप जुडिशल अथॉरिटीज़ को इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब फिर आपको ये लॉ इन्फोर्सिंग जो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं, आपको उस एजेंसीज की ज़रूरत ही नहीं है। वी से कि वी हैव 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ legislature, executive, judiciary, and now fourth pillar which is media. तो ये हैं। जब आपने इन इंस्टीट्यूशंस को किल करना है, खुद एक्स्ट्रा जुडिशियल अथॉरिटी बन के ये काम करना है, आई वंडर कि कल को तो आप बोलेंगे कि हमको अदालतों की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो फैसला खुद ही कर लेंगे। ये चीज़ तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, जो जुडिशियल ल्यूमिनरीज हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, दे शुड ऑल्सो थिंक ओवर इट कि अगर यही आपने लॉलेसनेस करनी है तो देन आई हैव अ रीजन टू से कि these parties, so-called political parties, they have